ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कल के लिए, यानी 13 दिसंबर 2023। कल दिन है बुधवार यानी वेंसडे, और कल होती है बैंक निफ्टी इंडेक्स की एक्सपायरी। अब होती तो है लेकिन एक्सपायरी जैसे मूव आते हैं बिल्कुल नहीं, कभी कभार आ जाते हैं। चलिए, फिलहाल ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल एक दिन को दर्शा रही है, क्योंकि ये एक दिन का चार्ट है। ठीक है, आज का ये पूरा मूवमेंट है विच इज अ नेगेटिव मूवमेंट। चलिए, प्रीवियस जो हमारा डिस्कशन था चार्ट को लेके, जो भी प्राइस एक्शन बन रहा था उसके बारे में ये था कि ऊपर से प्राइस अगर रिट्रेस करके ऊपर जाता है तो एक इस लेवल तक के मैं फाइनल देख सकता हूं प्राइस को जाते हुए, लेकिन नीचे जाने के लिए मैं ज़्यादा क्या था, मैं कन्विक्शन था मेरा नीचे जाने के लिए ज़्यादा। तो मार्केट ने आज उसको फुलफिल करते हुए हमारे एनालिसिस को कुछ हद तक के कहा कि भाई ठीक है, चलो तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो। अब इसमें बहुत एक कैटेगरी ऐसी आती है, बहुत से लोगों की ये थॉट है, ये ख्याल है, जिन्हें लगता है कि मुझे बता देता हूँ मैं, मुझे लग रहा है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया लोग हैं। इन्हें लग रहा है कि मार्केट आज ऊपर जाएगी, इन्हें लग रहा है कि मार्केट आज नीचे जाएगी। देखिए, ये जो लग रहा है ना, ये एक ही चीज लगती है, वो सुबह सुबह लगती है, जो वहीं पे करके आनी चाहिए, मार्केट में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मार्केट चलती है किस पे? स्ट्रक्चर के मूवमेंट के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर। ठीक है, ये लगने से मार्केट नहीं चलती है। चलिए, तो ये कैंडल निगेटिव है, सभी को दिख रहा होगा। इसके अंदर एक चीज और है निगेटिव करने वाली, प्रीवियस डे की जो भी पूरी थी ये कंज्यूम हुई, पहली चीज। ये जो दिन था, ठीक, दूसरी चीज इसके साथ है, इसका ये जो ओपनिंग थी मार्केट ने उसके नीचे क्लोज करी। ठीक है ना, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है कि इसका जो ओपन और लो था इस कैंडल का, खास तौर से इसका ओपन, उसके नीचे इसका लगा लो, तभी ये नेगेटिव कैंडल बनी। इसके भी मार्केट ने नीचे क्या किया, जाके क्लोज। ठीक है, तीन चीजें क्या की इसने, इस सबके नीचे जाके इसको तो पूरा खा लिया, इसके जो ओपन के नीचे इसको क्लोज किया, और इस कैंडल के तो नीचे। खैर, ये वाली जो बीच में कैंडल बचती है विच इज अ नेगेटिव कैंडल, इसके ओपन को इसने, खैर इसके लो को इसने चेक तो किया, टेस्ट किया, ठीक है ना, लेकिन क्लोज इसके हल्का सा ऊपर आके, फिर कह सकते हैं एकदम आसपास ही कर दिया है। अब प्रॉपर जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो है नेगेटिव ही। ठीक है, लेकिन हमें काम किस पे करना है? लेवल्स के ऊपर। भाई लेवल्स जो है वही काम करेंगे, तभी हम काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। चलिए, तो यहां से आप समझ गए 3 दिन। देखिए, समझेंगे तभी ट्रेड करिए, बिना समझे ट्रेड करना है तो फिर भाई मत करिए। स्टॉक्स को कोई भी ले लीजिए, कोई भी पॉइंट पे, 2 4 5 10 साल में तो बढ़ जाएगा, तो बस ये होता ही है, कहीं पर भी ले लीजिए। 3 दिन से जो भी इसका मूवमेंट था, इसके जो भी लोस थे, ये जो क्लोजिंग थी इनकी, ठीक है, इसके नीचे मार्केट गई है अच्छी खासी, निगेटिव है कैंडल ये वाली। आइए 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि मेजॉरिटी सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या बन रही हैं मार्केट के अंदर, प्लस जो लोग इंट्राडे में पोजीशंस क्रिएट करते हैं उनको क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, कैसे फायदा होने वाला है, चलिए। हाँ, ऊपर रेजिस्टेंस जोन क्लियर कट है, उस दिन की बनी हुई। आज भी मार्केट ओपन होती है इसके ऊपर, फिर अगली क्लोजिंग करती है रेजिस्टेंस के नीचे, मतलब जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे है, फिर थोड़े टाइम बिताने के बाद टाइम पास करती है, और यहाँ से रेजिस्टेंस को फाइनली रिस्पेक्ट तो कर ही रही थी, यहाँ से ब्रेक करती है। प्रीवियस जो मोमेंटम था यहाँ का इसका बाइंग का, वो इसने ब्रेक किया, उसके बाद ये नीचे आती है और इस लेवल को यहाँ पे रुकती है, फिर यहाँ पे थोड़ा रुकती है, और फाइनली इसको भी ब्रेक करती है। सप्लाई इसी जोन से लेके ऊपर आती है। ये जोन अपनी क्या है? सप्लाई की। छोटी सी जोन क्या थी? सप्लाई की। ये भी जोन क्या है? सप्लाई की। ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, दीज आर लेवल्स। ठीक है, ये लेवल्स हैं। जोन्स भी लेवल्स होते हैं, लेकिन जोन्स में क्या होता है, थोड़ा ब्रॉडर लेवल होता है वो। जैसे ये आपको दिख रहा है 788, 751, जोन में ऐसा होगा 210 से लेके 230। ठीक है, जोन्स ऐसी होती हैं, लेवल्स ऐसे होते हैं। चलिए, तो अब कल के लिए देखिए क्या प्लानिंग है। कल के लिए जो हमारा प्लान है वो ये है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है,
या गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है, तो इन्हीं लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करना है। फिलहाल ये जो एक अपना लेवल है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं, और इस लेवल को आप नोट करिए, कहीं पर भी लिख लीजिए, चार्ट के ऊपर लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए। देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए 20,862 से 20,850, मतलब 10 पॉइंट का लेवल है। 20,862 से लेके 850, ठीक है, ये 12 पॉइंट की एक जोन है। कल मार्केट व्हाट इफ इन केस अगर यहां नीचे खुलती है, कहां पे नीचे, ये भी देख लीजिए, इसके ही नीचे, ठीक है, मानिए निगेटिव होती है कल की मार्केट, गैप डाउन खुलती है, नीचे जाती है, जाने दीजिए उसको, जाने दीजिए। जब रिवर्स करेगी मार्केट आके वापस से कहाँ 20,862 से 850, इसके पास जाने के बाद जब यहां से कोई निगेटिव कैंडल बनाएगी, तब आप इसको नीचे के टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे, कहां तक के 20,790। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, मार्केट यहाँ पे टाइम वेस्ट करती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है, प्रीमियम खाती है और फिर नीचे आएगी, तो फिर ये आएगी आपका 20,750, ठीक। इफ इनकेस इसको भी ब्रेक कर देती है तो मार्केट अपनी सप्लाई जोन के पास आ जाएगी, विच इज इसको नोट करते रहिए, 700 से लेके 20,700 से लेके 20,730, ये एक पूरी क्या है, सप्लाई जोन है। कैसे है आप यहाँ प्रीवियस देख लीजिए, ठीक है ना, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे आके मार्केट एक बार ठहरेगी। व्हाट इफ इन केस अगर ये 700 को भी नीचे तोड़ देती है, अगर भैया निगेटिविटी आई रही है बहुत तगड़ी आ गई, तो क्या, अगर तोड़ भी देती है तो फिर क्या होना है, तो फिर आपके पास ये जो एक लेवल आ रहा है नीचे का, सीधा सीधा देखिए लेवल है 20,600 का, फिर ये 100 पॉइंट और नीचे के लिए मार्केट हो जाएगी निगेटिव, मतलब 20,600 के लिए, ठीक है। ये हमने बात क्या करी है, डाउन साइड के लिए। इन लेवल्स को नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और लेवल्स को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब मार्केट कहीं पर भी खुले, चाहे गैप अप खुले, चाहे फ्लैट खुले, चाहे गैप डाउन खुले, कहीं पर भी खुले, ये जो लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है, इन लेवल्स को देखिए, मार्क करिए, लेवल्स जो बने हुए हैं, ठीक है ना, इन्हीं लेवल्स के हिसाब से मार्केट क्या करेगी, रिस्पेक्ट करेगी आपकी पोजीशन को। और बराए मेहरबानी भाई, एक्सपायरी जो है वो बिल्कुल ही नज़दीक है, बैंक निफ्टी की है, निफ्टी की है, तो क्या करना है आप लोगों को, भैया आप लोग को मालूम है क्या करना है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में आप क्या करें, ट्रेड करें प्लीज, ठीक है, नेक्स्ट वीक में ही आप ट्रेड करें, इस करंट वीक में ट्रेड ना करें। चलिए आ गया समझ। अब चलते हैं थोड़ा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, कुछ को नहीं आया होगा थोड़ा सा और समझा देते हैं, जो सोच रहे होंगे कि यार ये लेवल इनके आए कैसे गए कैसे, उनको भी बता देता हूँ। चलो भैया ये देख लो, ठीक है, अभी आ जाएगा समझ में क्लियर कट। देखिए ये बाइंग आई, जोन बनी, मार्केट ने निगेटिव करा, क्या बना यहाँ पे, ट्रायंगल पैटर्न बना, निगेटिव हुई। अब मैं 1 घंटे के चार्ट पे मुझे ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है ना, 1 घंटे का चार्ट में ट्रैक कर रहा हूँ, क्लोजिंग आ गई, यहाँ से क्लोजिंग आई, यहाँ से हमने शॉर्ट किया, पहला टारगेट क्या आएगा, यही जोन आएगी, ठीक है, जो कि उसने हिट कर दिया। ये मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है, ये तरीका ही होता है गिरने का, फिर ये वापस आती है, कहाँ पे आके रुकती है, इस जोन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई थी, यहाँ पे आके रुकी, वहाँ से सीधा शार्प फॉल करती, किस जोन में, इस जोन में, ठीक है, वहाँ से नीचे आती, सप्लाई लेती है और ऊपर आके क्लोज कर देती है, ठीक। कल अगर मार्केट आपको यहाँ कहीं पे मिलती है, इस जोन में, ये वाली जो लेवल आपको बता देता हूँ 886 892, यहाँ पे आसपास मिलती, जैसे देखिए कल के लो के नीचे जाएगी, ये वाला जो लो है, बस आपको जो अभी मैंने लेवल्स बताया उनको मार्क करके रखिए, इसके नीचे कहीं पर भी निगेटिव मार्केट यहाँ कहीं भी खुल जाए, किसी भी पॉइंट पे खुल जाए मार्केट, जब तक ये चीज़ नहीं टूटेगी, और टूटते ही नीचे की साइड का ट्रेड ना लेना भाई, ठीक है, जाने दो वापिस जा रही है, यहाँ तक जा रही है, जाने दो, 788 जा रही है, जाने दो, वेट क्या करना है वापस आने का, वापस आएगी, जब वापस आएगी और यहाँ से कोई निगेटिव कैंडल बनाए, इनवर्स हैमर बनाए, रेड कलर की मारूबूजू बनाए, शूटिंग स्टार बनाए, लॉन्ग लेग डोजी बनाए, कुछ भी निगेटिव कैंडल बना के जैसे ही उसका लो तोड़ेगी, तब आपको वहाँ पे ट्रेड्स इनिशिएट करने हैं। वापस से टारगेट नीचे का यही आएगा,
उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये जो जोन बताई है ये आएगी, और बियरिश होती है तो नीचे तक का टारगेट 20,700, 20,600। अब आपको इसमें इंट्राडे में कितना मिलता है वो आप ट्रेल करके देखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा की चाहत ना रखिए, हर चीज़ में थोड़ा ही होना चाहिए। चलिए तो ये हो गया, निफ्टी को पैक कर दिया हमने करके। अब आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी की कैंडल क्या थी, निगेटिव थी, क्योंकि टॉप के ऊपर इस तरह की कैंडल का बनना शोज नेगेटिविटी इन द मार्केट, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग इतने अच्छे बुल रन में रहे हैं, तो ऊपर से थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, उसको आप करेक्शन कहिए, ठीक है। कोई ऐसा फॉल नहीं आ रहा है, करेक्शन है, ठीक है। लेकिन जितने लोग को ये होता है ना भाई ऊपर खुला आसमान है, कितनी जाएगी कितनी जाएगी, उनके लिए मैंने उस कसाई को भेजा था जो उड़ाने वाला था। इस कैंडल के साथ क्या चीज़ देखिए, है तो निगेटिव ही है। अच्छी चीज़ बस यही है कि इसने इसके लो के नीचे इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, क्लोजिंग के नीचे क्लोज कर दिया है, ठीक है। और इस वाली कैंडल और इस वाली कैंडल में निफ्टी की तरह इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके लेवल्स जो बहुत क्लियर कट मिलेंगे वो आपको मैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर दिखाता हूं कि बैंक निफ्टी के साथ आपको क्या करना है, ठीक है। किस हद तक के बैंक निफ्टी के साथ आपको कल रिश्ता निभाना पड़ेगा। चलिए 1 घंटे का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, ये जो पॉइंट है दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, ये भी हमने डिस्कस किया है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अब मार्केट कल अगर आपको कहीं पर भी खुलती है, डजेंट मैटर कहीं पे भी खुले, ये लेवल को नोट करिए 230 से 260, ठीक है। 47, 260 की जगह मैं रखता हूँ 70 से लेके 47, 230, इसके बीच में मार्केट कहीं पर भी खुलेगी, ठीक। आसपास यहाँ पे आए, इस लेवल के आसपास मार्केट कहीं खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, कहीं भी खुले। अगर यहाँ से आके 270, 230 के बीच में टहलती है और निगेटिव होती है जैसे मैंने निफ्टी में बताया, कोई भी इस तरह की कैंडल, हैमर कैंडल, लॉन्ग लेग डोजी, कोई भी तरह की कैंडल आपको निगेटिव कैंडल जो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी दिखा रही हो, उस तरह की कोई भी कैंडल आपको दिखे, वहां से आपको सेल की साइड ही इनिशिएट करना है। पहला जो आपका टारगेट नीचे के साइड बैंक निफ्टी में आपको मिलेगा वो 46,972। दूसरा टारगेट जो नीचे का और मिलेगा वो मिलेगा 46,922, ठीक है। ये दो टारगेट मिलेंगे। एक बार 72 के आसपास आ जाए तो आपको स्टार्ट करनी है थोड़ी सी अपनी ट्रेलिंग, थोड़े से अपने लॉट को क्या करना है, बुक। अगर आप 2 लॉट में तो 1 लॉट को बुक करिए, ठीक। यहाँ पे बुक करिए, क्योंकि देखिए चांसेस यहाँ पे कैसे थे बाइंग के, तो हो सकता है कि भाई ऊपर जाके यहाँ से नेगेटिव होके नीचे आए, थोड़ी देर टाइम वेस्ट करे, यहाँ पे रुके रुके और फिर ऊपर निकल जाए, ठीक है ना। तो जो कम से कम आपने प्रॉफिट कर रखा है उसको बुक भी करते रहिए, ये नहीं कि सिर्फ देखने बैठे हुए कितना चल रहा है, उसको बुक भी करिए भाई, ठीक है ना। और अगर इस लेवल को तोड़ती है, मानिए ये गई यहाँ तक भी आ गई, ठीक है, वेट करा, इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फौरन नीचे की साइड जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है, वेट करना है वापस से ऊपर या यहाँ तक जाने का। जब वापस से निगेटिव हो के इसका लो तोड़ेगी निगेटिव कैंडल के साथ, तब एक आपको नया लो मिलेगा नीचे का, और उस लो का लेवल है 46,750, ठीक है, 46,750 एक लेवल आपको मिलेगा इस पॉइंट का, ठीक है। व्हाट इफ इन केस अगर इसको भी तोड़ देती है मार्केट, तो नीचे का लेवल यहाँ पे क्लियर कट है 46,500, ठीक है। और ये अपना फाइनल लेवल रहेगा अगर इंटरडे में भी आ जाता है तो। यहाँ पे एक बार बुक करके अपने गेंस को निकल जाइएगा बाहर, ठीक है, बुक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर और मानिए और निगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये जो लेवल है इसका लो है और इसका जो है टॉप का हाई है इसका, अगर यहाँ से और निगेटिव होता है बैंक, तो फिर आपको वेट करना है भाई, जाने दो, नीचे नीचे आ रहा है। उसके बाद अगर ऊपर आएगा वापस से, 1 मिनट रुकिए, ये सब मानिए इधर से तोड़ता 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 चला आया, अगर यहाँ पे जाके वापस से जब निगेटिव होगा, अगर नीचे जा रहा है जाने दो, वापस जाएगा, जब फिर से निगेटिव होगा नीचे के लिए, तब आप यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। प्रीवियस जो भी स्विंग बना होगा उसके ऊपर का एसएल रख के आपको क्वांटिटी को छोड़ना है, कहाँ तक के लिए, इस पॉइंट तक के लिए, क्योंकि गोल्डन रिट्रेसमेंट जोन है मेरे पास, और ये आपको लेके जाएगी 46,090 तक के, ठीक है। 46,050 से लेके आपको 90 तक का टारगेट इसमें मिल सकता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा मूव करता है, ठीक है ना।
तो ये नीचे के लेवल्स हो गए। ऊपर जाने की देखिए ना मैंने निफ्टी के अंदर आपको कोई कंडीशन बताई है, ना ही बैंक निफ्टी के अंदर बताई है। उसके पीछे का एक रीज़न है कि अगर मार्केट में आज जितना भी ये फॉल आया है, अगर कल मार्केट इसके ऊपर ही रहता है, इसके ऊपर ही रहता है, तो फिर क्या, तो फिर भाई पुराना 2 दिन पुराना जो अपना एनालिसिस था वो वैसा ही था। और वो लेवल्स ऐसे नहीं है कि एनालिसिस 4 दिन पुराना हो गया तो अब वो फिर से मैं नए लेवल बना दूंगा। जब ऊपर गया ही नहीं तो लेवल्स तो वही है ना भाई। ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा रूम नहीं है, लेकिन हाँ रूम है ऊपर भी जाने के लिए। तो फिलहाल ट्रेड जो करना है वो लेवल्स के ऊपर ही करना है। आपको जितने भी लेवल्स बताए हैं ये सारे, अब इस वीडियो को पॉज करिए, इस पर देखिए क्या लेवल्स आपको बता रहा हूँ मैं, क्या क्या लिख के इधर आता है उसको नोट करिए, अपने भी लेवल्स बनाइए और फिर मार्केट के अंदर ट्रेड करिए। सिर्फ लगता है तो बहुत गलत हो जाएगा। देखो नाइंसाफ़ी है ये नहीं होना चाहिए। आपको मार्केट के अंदर आना है, ग्रो करना है, क्या कमाना है, पैसा कमाना है, ठीक है ना। अननेसेसरी पैसा लूज नहीं करने का, मेहनत करिए थोड़ी सी, मार्केट को पढ़िए, चार्ट पढ़िए, रीडिंग्स निकालिए, उसके बाद ट्रेड करिए, ठीक है। कोई कहीं नहीं जा रहा है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, मार्केट भी यही है। ऑलराइट गाइस, चलिए तो ट्रेड करिएगा लेवल्स के ऊपर। आपके लेवल्स ठीक हैं तो फिर आपकी साइकोलॉजी भी ठीक है, आप इंसान भी ठीक हैं और आपका प्रॉफिट भी बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।